So syntactic clustering focuses exclusively on the static relationship among code level entities. सिंटैक्टिक क्लस्टरिंग का क्या रोल है कि ये कोड लेवल एंटिटीज के दरमियान सिर्फ स्टैटिक रिलेशनशिप को फोकस करती है। कोड लेवल एंटिटीज से क्या मुराद है, जैसे अभी आपको पिछली स्लाइड में भी बताया कि सारे के सारे इम्प्लीमेंटेशन लेवल आर्टिफैक्ट जिसमें आपका ऑब्जेक्ट्स भी हो सकती हैं, क्लासेस भी हो सकती हैं और मेथड, प्रोसीजर कॉल एक्सेट्रा। तो सिंटैक्टिक क्लस्टरिंग क्या करती है कि इम्प्लीमेंट सारे के सारे प्रोजेक्ट का जो कोड है इसके दरमियान जो भी स्टैटिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है उस पर इसका फोकस होता है। कैन बी परफॉर्म, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैन बी परफॉर्म विदाउट एग्जीक्यूटिंग द सिस्टम। अब हमने अगर ये सिंटैक्टिक क्लस्टरिंग करनी है तो इसके लिए हमें प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, और एट द सेम टाइम वी नीड टू से, हम अदर वे अराउंड हम इस तरह भी से भी कह सकते हैं कि सिंटैक्टिक क्लस्टरिंग के लिए प्रोजेक्ट का सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना ज़रूरी नहीं है। इवन सक्सेसफुली क्या, हमें एग्जीक्यूट करने की भी ज़रूरत नहीं है। वी कैन एवर डू इट एट द डिज़ाइन टाइम, और इवन वी कैन से कि इवन बिफोर एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट। डिज़ाइन टाइम तो खैर इसको हम नहीं कह सकते बिकॉज द कोड हैज़ बिन रिटन। what we mean to say is कि हम syntactic clustering कोड को एग्जीक्यूट किए बगैर हम कर सकते हैं, इसके लिए हमें कोड की एग्जीक्यूशन की जरूरत नहीं है। embodies, it represents intercomponent also known as coupling and intracomponent also known as cohesion connectivity। अब इसमें हम करते क्या हैं कि अगर हमने सिंटैक्टिक क्लस्टरिंग करनी है तो हमें क्या करना है, embody से मुराद ये है कि वी हैव टू consider, right, we have to, it entails, it includes, ठीक है, coupling and cohesion connectivity। इसमें हम कपलिंग और कोहेजन दोनों को कंसिडर करते हैं। और एक चीज़ ध्यान में रखें कि कपलिंग और कोहेजन को कंसिडर करने के लिए ठीक है प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन इज़ अ गुड कंडीशन, बट वी कैन इवन कंसिडर कपलिंग एंड कोहेजन इवन बिफोर एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट। उसको अब हम देखते हैं अगले स्लाइड में कि व्हाट कपलिंग और कोहेजन एक्चुअली होती क्या है। So, last point about the syntactic clustering, may ignore or misinterpret many subtle relationships because dynamic information is missing. So, subtle से मुराद क्या है, some important inevitable relationship जो कि project के लिए ज़रूरी है। So, syntactic clustering क्या करती है, इसकी एक drawback या deficiency है, ये misinterpret यानी हमें misguide कर सकती है some subtle important or main relationship because dynamic information is missing। क्योंकि dynamic information missing है, dynamic information missing इसलिए तो जैसे अभी हमने कहा कि ये static relationship को consider करती है और इसके लिए हमें कोड को एग्जीक्यूट करने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर कोड को एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है तो इट मीन डायनामिक इन्फॉर्मेशन माइट बी मिसिंग, एक्चुअली मिस होगी। क्योंकि और अगर डायनामिक इन्फॉर्मेशन मिस होगी तो कोड के दरमियान जो सर्टेन रिलेशनशिप है वो भी मिस होगा बिकॉज रन टाइम बाइंडिंग के बारे में हमें किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइडेड नहीं होगी, राइट। अभी हमने बात की कपलिंग और कोहेजन की, तो इसको ज़रा देखते हैं कि व्हाट इट इज़ एक्चुअली। अगर हम बात कपलिंग की करें, कपलिंग क्या है, इसको हम मल्टीपल तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। लाइक एक डेफिनेशन इसकी होगी कि द डिग्री टू विच components within an application interact or communicate with each other, कि ये एक तरह की उस चीज़ का इस चीज़ की इंटेंसिटी का मैयर है कि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो कितना ज़्यादा आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट या कोऑर्डिनेट करते हैं। अब कपलिंग जितनी ज़्यादा कंपोनेंट्स के दरमियान इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी उतनी ही कपलिंग भी ज़्यादा होगी, और जितनी इंट्रैक्शन कम होगी उतनी कपलिंग भी कम होती जाएगी। सो इसको समझने के लिए लाइक वी ट्राई टू ड्रॉ समथिंग, लेट्स कंसिडर एन एप्लीकेशन। हम ये कहते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट एन एप्लीकेशन, इसमें तीन कंपोनेंट्स हैं, राइट। वी से ए, देन वी सी बी, एंड देन वी से सी। अगर तो इन कंपोनेंट्स के दरमियान किसी भी किस्म का इंट्रैक्शन जो है, कोई भी किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन एग्जिस्ट नहीं करती, राइट, किसी भी तरह की, लाइक वी कैन से इनके दरमियान कोई भी हमने इंट्रैक्शन पैटर्न या लिंक नहीं बनाया, इट मीन्स कि कपलिंग की वैल्यू जो है वो मिनिमम है या ज़ीरो है, ठीक है। coupling because there is no interaction among the components of an application, right, this would be one possible scenario। दूसरा possible scenario क्या हो सकता है कि we consider the same application, for example, or any other application having three components, A,
B and C। हम इसके दरमियान कहते हैं there exists some like interaction pattern between the three of them। Okay, इनके बारे में हम कहते हैं कि there exists coupling between the components but the value might not be very high। कुछ ना कुछ इंट्रैक्शन तो इनके दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इंट्रैक्शन जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है। लाइक वी कैन से देयर इज़ अ काइंड ऑफ 50-50 और मिडिल लेवल टाइप ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स। अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या है कि कंपनी की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होगी। लाइक फर्स्ट केस में, पहला जो केस अभी हमने जो यहाँ पर ड्रॉ किया उसमें तो कंपनी की वैल्यू ज़ीरो या मिनिमम है, राइट, ना होने के बराबर, राइट। सेकेंड केस में ये वैल्यू वाजबी सी है, like interaction exists but not apparently not very high, right, because we can see only a little type of interaction is going on between among all three components of the application। एक तीसरा possible scenario भी हो सकता है। Let's say try to model that। A, B and C। यहाँ पे we can see like this is possibly the third case। तीसरा केस, पहला दो ऊपर और तीसरा नीचे का। here we can see that of course we mean to say these all are double headed arrows, ठीक है, ताकि there is so that there is no confusion। here we can say that the interaction or frequency of the interaction among different components of application is really high, right। अगर ये frequency of interaction among the components बहुत ज़्यादा है, it means the value of coupling is very high, right। और अगर the communication can be of any type, right, वो of course method pass के ज़रिए से, procedure call के ज़रिए से या method invocation के ज़रिए से होगी। लेकिन अगर ये components के दरमियान बहुत frequently ऐसा हो रहा है, it means कि value of the coupling would be high, क्योंकि किसी भी एप्लीकेशन के जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ऐसे तमाम एप्लीकेशंस जिनमें जो है कपलिंग की वैल्यू हाई होती है, ऐसी एप्लीकेशन को इवॉल्व करना या उन्हें चेंज करना रिलेटिवली मुश्किल होता है, बिकॉज वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज इंट्रैक्शन पैटर्न, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमने सी को अनप्लग करना या सी को हमने चेंज करना, तो हमें उन सारे इंट्रैक्शन पैटर्न का ध्यान रखना पड़ेगा जो सी जो है वो ए और बी के साथ कर रही है, ठीक है, उन्हें भी हमें फिक्स करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम अगर हमने बी को अनप्लग करना या बी को चेंज करना, तो हमें वो सारे के सारे इंट्रैक्शन पैटर्न जो बी और ए के दरमियान है हमें उनका भी ख्याल करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी से जब कपलिंग की वैल्यू हाई होगी तो जो है कंपोनेंट्स है उनके दरमियान जो है उन्हें कंपोनेंट्स को, ऐसी एप्लीकेशन को इवॉल्व करना, चेंज करना वो मुश्किल होता है इन कंपैरिजन ऐसी एप्लीकेशन जिनके दरमियान कपलिंग की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती, राइट, इवॉल्व करना relatively easy होता है। बट हैविंग सेड दैट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एवोल्यूशन हम कपलिंग की वैल्यू जो है वो कम नहीं रख सकते। सिर्फ इसलिए नहीं हम कपलिंग की वैल्यू कम रखेंगे कि हमने बाद में एप्लीकेशन को इवॉल्व करना है, राइट, दैट्स अ गुड आइडिया। बट एट द सेम टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू मेक श्योर that we implement or design at least the basic level of coupling that is required for the application to execute successfully। ये ज़रूरी है एज ए डिज़ाइनर कि हमने कपलिंग की वैल्यू को कोशिश करें मिनिमम रखें, बट एट द सेम टाइम वी मस्ट नॉट कॉम्प्रोमाइज द फंक्शनलिटी ऑफ द एप्लीकेशन। यानी जहाँ पे कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है वहाँ हम फोर्सफुली हम उसे ख़त्म रखें, ऐसा तरीका या ऐसा डिज़ाइन भी ठीक नहीं है। और एक चीज़ ये भी ध्यान में रखें कि जहाँ पे कपलिंग ज़्यादा होगी वहाँ पे इंफॉर्मेशन फ्लो भी ज़्यादा होगा, वहाँ पे कंपोनेंट्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन भी ज़्यादा होगी और वहाँ पे कंपोनेंट्स के दरमियान इंटरडिपेंडेंसी वो भी ज़्यादा होगी। और जहाँ पे कपलिंग की वैल्यू कम होगी वहाँ पे कंपोनेंट्स के दरमियान
इंफॉर्मेशन फ्लो भी कम होगा, कंपोनेंट्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन भी कम होगी और कंपोनेंट्स के दरमियान ऑफ कोर्स इंटरडिपेंडेंसी भी कम होगी। अगर ये सिचुएशन है तो ऐसी एप्लीकेशंस को इवॉल्व करना रिलेटिवली आसान होता है, और जिन एप्लीकेशन में कपलिंग की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो उन्हें इवॉल्व करना भी ज़रा मुश्किल होता है। राइट, तो अभी हमने जो डिज़ाइन रिकवरी की बात की, तो सिंटैक्टिक क्लस्टरिंग में क्या है कि वी कैन इवन without executing the application we can identify the link like of the value of coupling, कि कपलिंग किस किस कंपोनेंट के दरमियान है। तो ऑफ कोर्स ये हमें कैसे पता चलता है, ये हमें इस तरह से पता चलता है कि वी विल एग्जामिन द सोर्स कोड। हम सोर्स कोड को एग्जामिन करते हैं, चाहे वो कोई एक्सपर्ट पर्सन ह्यूमन आई से करें, वन बाय वन हम लाइन को रीड करें, और जहाँ पे हमें ऐसा कोई सिंटेक्स मिले विच makes gives us an indication कि ये वाला जो है वो ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ लिंक हो रहा है, तो वी कैन राइट दैट डाउन, वी कैन मॉनिटर दैट, चाहे ये ह्यूमन बीइंग करे या हम किसी ऑटोमेट कर दें किसी एप्लीकेशन के जरिए सोर्स कोड को रीड करें, दिस कैन बी डन। बट द मेन थिंग इज दैट कपलिंग कैन बी आइडेंटिफाइड इवन विदाउट एग्जीक्यूटिंग द सिस्टम। हमें कपलिंग की इंफॉर्मेशन किसी भी एप्लीकेशन में उसका सोर्स कोड पढ़ के ही हमें पता चल सकती है, उसके लिए एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करना तो ज़रूरी नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। सेकेंड थिंग इज कोहेजन। अभी हमने बात की सिंटैक्टिक क्लस्टरिंग की, उसमें कपलिंग का कॉन्सेप्ट था और एक कोहेजन का कॉन्सेप्ट था। अब कोहेजन क्या है? कोहेजन ये समझने के थोड़ा उससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, लेकिन यकीनन इसमें फ़र्क भी है। कोहेजन वी कैन से, इसकी भी मल्टीपल तरीके से हम टेक्स्ट बुक डेफिनेशन हो सकती हैं, बट वी कैन से इट इज़ द मेजर ऑफ डिग्री to which elements of an object या elements of a class communicate or coordinate with each other in order to achieve a shared or certain goal। ये इस चीज़ का मेजर है कि किसी भी क्लास के या ऑब्जेक्ट के एलिमेंट्स जो हैं वो कितना ज़्यादा एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं किसी कॉमन या शेयर्ड गोल को अचीव करने के लिए। अब यहाँ पे आपको बेसिक्स और सूडो कोड या एल्गोरिथम लिखा नजर आ रहा है। Let's first consider this class student example on the left hand side। अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि here we have class student, इसमें we have certain method, we assume that they have been written। इसमें पहला क्या register ID है, then we have pay fee, register course, search book, issue book and return book। अब यहाँ पे एक चीज़ को आप नोट करें कि in order फॉर द स्टूडेंट टू रिटर्न बुक, यानी इस मेथड को अगर हमने एग्जीक्यूट करना है तो इस मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट नीड टू रजिस्टर। स्टूडेंट जो होगा वो पहले रजिस्टर उसके लिए करना ज़रूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद वो फ़ी पे करेगा, फ़ी जब पे करेगा देन ऑफ कोर्स ही और शी कैन रजिस्टर फॉर द कोर्स, ठीक है। अगर वो कोर्स को रजिस्टर करेगा या उसके फ़ी पे करने के बाद ही वो लाइब्रेरी की मेंबरशिप भी अचीव कर सकता है, और लाइब्रेरी की मेंबरशिप अगर अचीव करेगा तो बुक को भी वो तभी सर्च कर सकता है ना, यानी लाइब्रेरी से तभी राइट देगी बुक सर्च करने का जब उसने रजिस्टर भी कर लिया, जब उसने फ़ी भी पे कर दिया, जब वो कोर्स या सेमेस्टर या कोर्स के लिए भी उसने रजिस्टर कर दिया। वंस ही और शी हैज़ डन ऑल दिस देन ऑफ कोर्स शी कैन सर्च फॉर द बुक, और जब वो बुक सर्च करेगा तभी वो बुक को इशू करवा सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो सर्चिंग हो सकता है कि ऑनलाइन भी हो या मैनुअली भी हो सकती है। सर्च करेगा ऑफ कोर्स, या बुक को फाइंड करेगा तभी वो बुक को इशू कर सकता है, या इससे पहले हम एक और भी मेथड यहाँ पे लिख सकते हैं, रिज़र्व बुक कर सकते हैं। वो रिज़र्व बुक सर्चिंग के बाद ही होगी, और सर्चिंग के बाद या तो रिज़र्व हो जाएगी या इशू हो जाएगी, और इशू के बाद ही ये वाला मेथड जो है रिटर्न बुक का वो एग्जीक्यूट हो सकता है। तो हेयर वी कैन सी कि इन सारे लाइक रिटर्न बुक जो है कि एक मेथड है, इस मेथड की एग्जीक्यूशन की कंडीशन क्या है कि पहले रजिस्टर होनी चाहिए स्टूडेंट की तरफ से, फ़ी पे होनी चाहिए, कोर्स रजिस्टर होना चाहिए, देन लाइब्रेरी की रजिस्ट्रेशन हो, सर्च बुक होनी चाहिए, इशू बुक होनी चाहिए, तब ही जाके ये सारी अगर कंडीशन ये मीट करेंगी तब ही रिटर्न बुक का हम जो मेथड है वो एग्जीक्यूट पॉसिबली हो सकता है। तो हेयर वी कैन सी
कि एक गोल को या एक कॉमन गोल विच इज़ द रिटर्न बुक, इसकी एग्जीक्यूशन के लिए ये सारी की सारी कंडीशन का मीट होना ज़रूरी है। तो हेयर वी कैन से फॉर दिस क्लास स्टूडेंट the value of cohesion is very high, and they are very tightly knitted together. All the methods, all the elements are tightly knitted together, because in order to achieve a certain goal they all have to communicate or coordinate with each other. For this class student, क्या है, value of cohesion will be a kind of maximum, right? That being said, अब हम right side की तरफ आते हैं। Class student, यहाँ पे what we see is we have register id, a method, pay fee, fine, register code same जो हम left पे था, then search book, issue book and return book. It appears to be quite familiar to us, लेकिन यहाँ पे let's say we have added another method, play cricket, another method, organize event. अब अगर हम ये जो दो method हमने यहाँ mention किए हैं, ठीक है, they appear to be quite irrelevant than the one एट द अबव साइड, ठीक है। जो ऊपर जो है मेथड हमने जो मेंशन किए हैं 5 या 6, उनको अगर इनसे हम कंपेयर करें, दे ऑल आर सीम टू बी फोकस्ड टू अचीव अ सर्टेन गोल, वेयर एज जो नीचे वाले मेथड हैं, प्ले क्रिकेट एंड ऑर्गेनाइज इवेंट, ये ऊपर वाले मेथड के साथ थोड़ा मिसफिट हो रहे हैं। इसका लेट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल वी कैन से कि अगर हमने बुक को रिटर्न करना है तो क्या प्ले क्रिकेट उसके लिए मेथड रिक्वायर्ड होगा एज ए प्री कंडीशन या पोस्ट कंडीशन? नॉट एट ऑल। इसी तरह अगर हमने ऑर्गेनाइज इवेंट करना है तो स्टूडेंट वीक या एनीथिंग लाइक दैट, क्या रिटर्न बुक उसके लिए रेलिवेंट है एज ए प्री कंडीशन या पोस्ट कंडीशन, या क्या ऑर्गेनाइज इवेंट उसके लिए रेलिवेंट है एज ए प्री कंडीशन या पोस्ट कंडीशन? हरगिज नहीं। इट मीन्स कि लेट्स से इफ वी हैव टू रिटर्न बुक, ठीक है, हमारे लिए ये ऑर्गेनाइज इवेंट और प्ले क्रिकेट वाले मेथड जो हैं वो irrelevant है। इट मीन्स आउट ऑफ लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 आउट ऑफ 8 मेथड जो यहाँ पे मेंशन है, उसमें से रिटर्न बुक के लिए सारे के सारे 8 मेथड आर नहीं रिक्वायर्ड, probably possibly only 5 of them are required out of 8. So we can see for this class student the value of cohesion is not maximum, because not 100% of methods are contributing towards achieving a certain goal which is return book. सारे के सारे जो है मेथड हैं विद इन द क्लास, वो एक गोल को अचीव करने के लिए आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, बिकॉज देयर आर सम मेथड्स एज वेल विच आर लेफ्ट ओवर्स। वो मेथड कौन कौन से हैं? ये प्ले क्रिकेट एंड ऑर्गेनाइज इवेंट, उनका रिटर्न बुक से एज सच कोई ताल्लुक नहीं है। सो वी कैन से फॉर दिस टाइप ऑफ अ क्लास स्टूडेंट the value of cohesion is not maximum, although it may still be considered at the higher side, हम इसे higher side पे कह सकते हैं, but the value is not maximum, right? I hope this is clear now। हम इस तरह से इसको इस तरह से भी कपलिंग और कोहेजन के दरमियान फ़र्क हम इस तरह से भी देख सकते हैं। जो कपलिंग है दैट इज़ द डिग्री ऑफ मेजर बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ एन एप्लीकेशन, ये कंपोनेंट्स के दरमियान जो है वो मैयर का एक या नापने का एक पैमाना है। whereas cohesion है that is a degree of measurement of interdependency of different elements within a class। ये जो है क्लास के different elements के दरमियान या within a object जो different elements हैं उनके दरमियान एक interdependency का एक measure है in order to achieve a common goal। So I hope this is clear। So इसी तरह कपलिंग की तरह कोहेजन को भी मेजर करने के लिए, इसको नापने के लिए वी डोंट नीड टू एग्जीक्यूट द एप्लीकेशन कोड, हमें कोड को एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है कोहेजन को मेजर करने के लिए। वी कैन इवन गेट दिस डन इवन बिफोर एग्जीक्यूटिंग द कोड। हम कोड को एग्जीक्यूट किए बगैर, एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट किए बगैर हम कोहेजन की वैल्यू को फिगर आउट कर सकते हैं। अगेन व्हाट वी विल हैव टू डू, हमें कोड को लाइन बाय लाइन रीड करना पड़ेगा, चाहे ये ह्यूमन चाहे वो किसी एप्लीकेशन के जरिए से हम इसको अंजाम दें। और अगेन जैसे हमने कपलिंग के बारे में कहा कि अगर कपलिंग की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इंफॉर्मेशन फ्लो ज़्यादा होगा, कोऑर्डिनेशन ज़्यादा होगी और इंटरडिपेंडेंसी ज़्यादा होगी। इसी तरह विद इन एन ऑब्जेक्ट विद इन अ क्लास अगर कोहेजन की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उस क्लास के मेथड्स के दरमियान इंफॉर्मेशन फ्लो ज़्यादा होगा, कोऑर्डिनेशन ज़्यादा होगी और इंटरडिपेंडेंसी भी ज़्यादा होगी।
एंड एट द सेम टाइम अगर किसी भी क्लास के एलिमेंट्स के दरमियान कोहेजन की वैल्यू कम होगी या मिनिमम होगी तो इंफॉर्मेशन उसके मेथड्स के दरमियान इंफॉर्मेशन फ्लो भी कम होगा, मेथड्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन भी कम होगी और मेथड्स के दरमियान इंटरडिपेंडेंसी वो भी कम होगी।